आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं पूजा आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी हमारा काम वगैरह भी हो गया है। तो दोस्तों अब से हम लोग अपनी दिनचर्या में लौट जाते हैं और अब से हमारी डेली की दिनचर्या कैसी रहेगी ये आपको आने वाली वीडियो में पता चली जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो की भी शुरुआत करते हैं। बाकी मौसम की बात की जाए ना तो सुबह शाम ठंडा हो रहा है, लेकिन दिन के समय पर ना फिर से गर्मी हो ही रखी है। तो मौसम इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत अभी ठंडा रहने वाला है कुछ टाइम तक। हम लोगों ने दोस्तों यहाँ पे लकड़ियाँ स्टोर कर रखी हैं और ये लकड़ियाँ हम लोगों ने मंगा रखी है आरा मशीन से। पहले से महिलाएं ना जंगल जाती थी लकड़ियाँ लेने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि अब शेर भालू का डर रहता है, इसीलिए हम लोग अब आरा मशीन से मंगाते हैं और यहीं पे हम लोगों ने स्टोर कर रखा है। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो हम सभी लोग भी अपने काम में लौटने लग गए हैं और यहाँ पे दीदी और जेठ जी की तैयारी हो रही है पोस्ट ऑफिस जाने की। थोड़ा बहुत काम है वो निपटाने की। बाकी इनसे एक चीज़ मंगा लेते हैं, तेल ख़त्म हो गया तेल ले आना। जेठ जी बोल पैसे पैसे नहीं है, गूगल पे कर दूंगी, ठीक है। अभी करो ना वीडियो के सामने है, वीडियो के सामने करो ना गूगल। बाप रे वीडियो के सामने करो बोल, देखो यकीन नहीं हो रहा है। और नहीं करें क्या? नहीं करें, लाओ फोन दो भाई, अब भी करती हो, अभी तुरंत तुरंत कर। जो काम तत्काल किया जाए उसको तत्काल में किया जाए। जेठ जी की और मेरी मजाक तो ऐसी होती रहती है। बाकी दिन में आप लोगों को जेठानी जी से मिलाएंगे और उनसे अच्छे से बात करवाएंगे क्योंकि उनको अभी देर हो रही है तो उनको अपना काम निपटाने देते हैं। तो अभी चले गए हैं और अब हम लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। बाकी इस बीच हम लोगों ने ना अपने गमलों में काफ़ी अच्छे अच्छे फूल लगा रखे हैं जो कि लेके आए थे रावत जी, और यहाँ पर लगाने का काम किया था मम्मी और रावत जी ने, क्योंकि इन्हीं दोनों को फूलों का शौक़ है। हम लोग को उतना नहीं है लेकिन इन लोगों को बहुत शौक़ है, तो इसीलिए यहाँ पे ना हर तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं हम लोगों ने। अरे बेटे के होते हुए पापा को ले जाना पड़ रहा है यार, हद तुम्हारी। बेटे के होते हुए पापा को कट्टा लेके जाना पड़ रहा है। दोस्तों ये है कलयुग, इसमें कलयुग में ऐसा ही होता है क्या। ये देखो ये ऐसा नहीं है दोस्तों। तो रावत जी के पैर में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बीच में, हम लोगों ने आपको पहले भी बताया था। पता नहीं क्यों, मतलब थोड़ा बहुत भी चल रहे हैं तो वो पैर में सूजन आ जा रही है और उससे दर्द हो जा रहा है, तो इसलिए चलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए पापा लेके गए थे। तो हेलो दोस्तों, आज मेरी छुट्टी है तो मैंने मम्मी को बहुत परेशान करा और मेरे पेपर भी ख़त्म हो गए हैं। अब मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ दुकान, चलो चीज़ लेने, तो चलते हैं चलो। जिस दिन बच्चे ना अकेले घर में होते हैं और बच्चों का स्कूल होता है, उस दिन जो बच्चा घर में होता है उसने बहुत ज़्यादा परेशान करना होता है, और वही सेम हाल काबी का भी हो रहा है। डिमांड हो रही है चीज़ की तो ले आई है, अब अंदर बैठ जाएगी टीवी देखेगी मस्त करके। बाकी अब हम लोग भी अपना काम करते हैं और मम्मी पापा गए हैं एक चक्कर मामा लोग के वहाँ आमा को देखने के लिए, क्योंकि आमा की तबीयत में ना सुधार नहीं हो रहा है, तो इसीलिए उनको देखने के लिए गए हैं। शाम को हम लोग भी जाएंगे, देख के आएंगे नानी को कैसी हो रही है वो करके। और ये ले आई है अपने लिए ये किंडर जॉय। और दोस्तों इसका रैपर भी हम लोग को फेंकना पड़ेगा। अगर इसका रैपर भी घर में दिख गया तो इसके भाई लोग युद्ध कर देंगे कि काबी को तुमने घर बैठे बैठे चीज़ खिलाई और हम लोग को कुछ भी नहीं खिलाया, इसलिए रैपर वगैरह सब फेंकने पड़ेंगे। बाकी दीदी लोग भी पोस्ट ऑफिस गए हैं और मेन समस्या मेरे लिए जो अभी उत्पन्न हो रखी है ना वो हो रखी है खाना क्या बनाया जाए, क्योंकि दिन का समय हो जाता है थोड़ी देर में और उसकी टेंशन अभी से होने लगेगी खाना क्या बनाया जाएगा, क्योंकि रोज़ वही कभी दाल बन रही है तो कभी भटकी चुरकानी बन रही है। अभी दोस्तों दिन का समय हो गया है और मैंने अंदर खाना भी बना दिया है। खाने में बन रही है दाल भात और साथ में ही गाय बच्चों को भी लंच देने का समय हो गया है। आजकल मक्खियाँ लग जा रही है ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा था पहले गोट बांधते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा बाहर ही बांध देते हैं। और एक बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है और वो बच्चा है ये। दिन में खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ी देर आराम किया दोस्तों, और आजकल दिन बड़े हो गए हैं ना तो नींद भी अच्छी आ जा रही है। तो अब लग जाते हैं गाय बच्चों के काम पे। जेठानी जी बना रही है चाय, तो मैंने सोचा मैं तब तक दलिया पकाने के लिए रख देती हूँ। जानवरों का हमारा आधा काम हो गया है और अभी हम लोगों ने जाना है एक जगह खेत में घास लेने के लिए। तो नीचे ना आंटी जी लोगों के वहाँ से फ़ोन आ रहा है घास ले जाओ करके, तो घास लेने के लिए जा रहे हैं मैं और दीदी। तो चलते हैं, साथ ही उन्होंने दूध भी मंगाया है तो दूध भी देना है उनका, दूध भी दे आएंगे। 2 जगह से घास लेके आना है, एक जगह से मैं लेके आऊँगी और एक जगह से दीदी लेके आएगी। तो सुबह से ना आप लोगों ने जेठानी जी को देखा भी नहीं होगा, तो ये रही मेरी जेठानी जी। बाकी दोस्तों अभी वीडियो में आने का उनकी इच्छा नहीं है, तो बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकती। और हमारे बाहर से ना बच्चे आने लग गए हैं खेलने के लिए। बच्चे हमारे अभी तक ट्यूशन से आए नहीं हैं, लेकिन हमारे घर के बाहर ना बच्चे पहले से आ जाते हैं खेलने के लिए, तो ये आने लग गए हैं। ओए जा दूध वाले आ गए हमारे।
क्यों बोलना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहती है। हमारे वहाँ दूध वाले हम दूध लेने आ रहे हैं, हम बोलेंगे हम दोनों। हमारे यहाँ जो भी दूध वाले आते हैं ना बहुत ज्यादा शर्मिले हैं, सबके सब शर्मिले ही रहते हैं हमारे वहाँ। खाली बोल रही है। बोल दिया मैंने सही में, ही देखो ना, मत करो यार, ये देखो मजाक कर रहे हैं सही में। अब हमारे गांव में ना बहुत कम लोग ना गाय बच्चा पाल रहे हैं, सभी लोगों ने बेच दिए हैं। तो जिन जिन लोगों ने बेच दिए उनके वहाँ घास हो जाता है, तो वो हम लोग हमें फ़ोन कर देते हैं घास ले जाओ करके, और हमारी ड्यूटी लग जाती है फ्री में घास लेने की। तो हम लोग पहुँच गए अपनी दूध वाली आंटी के वहाँ, यहीं से हम लोग ना घास लेके जाएंगे। जिस आंटी के वहाँ ना अभी हम लोग घास लेने आए हैं ना, उस आंटी के वहाँ से हम लोगों ने बीच में बहुत घास काटा था दोस्तों। और आजकल ना सभी जगह गेहूं की फसल हो रखी है, तो आंटी के वहाँ भी हो रखी है, लेकिन गेहूं की फसल तो कम, इसमें गुल्ली डंडा सबसे ज़्यादा हो रहा है। और गुल्ली डंडा पता क्या होता है? ये वाला जो झाड़ होता है ना, इसे बोलते हैं गुल्ली डंडा, और इसे गाय बच्चा जम के खाती है। तो आंटी ने काट रखा है नीचे वाले खेत में, और हम लोगों को नीचे वाले खेत में जाना है, वहाँ से लेके आना है। तो दोस्तों ये है गेहूं की फसल, और गेहूं की फसल में आप लोगों को गेहूं का गुल्ली डंडा ज़्यादा दिख रहा होगा। और सच में मैं भी हैरान हो गया दोस्तों, इसमें गेहूं गुल्ली डंडा सबसे ज़्यादा हो रहा है। जो एहसास हुआ है कभी ना हुआ ये। आंटी के वहाँ से ना हम लोगों ने एक घास का गट्ठा बना दिया, आधा इन्होंने बनाया था और आधा हम लोगों ने काट दिया है। जी रहा है जैगरा आंटी, यशा घास डिनर आया, यश आर बढ़िया बढ़िया बॉयल ले आया, फिर गोर पालना, फिर हमारी याद होली। हाँ, जब अली सासर है तब तक गोर ना पालें, जब बुआर रह जाए ना तब गोर पालने वाल बन जाए। अब बुआरी आएगी तो पालोगे। हाँ, फिर वो भी करेगी ना, थोड़ा काम करेगी खेतों में से जाएगी। आजकल की बौरे काम करेंगी, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते भाई। नहीं तो थोड़े मेरे को जिनके गाय बच्चे नहीं होते ना दोस्तों, वो प्याज लगाते हैं दगड़ियों खेतों में। देखो कितने अच्छे प्याज हो रहे हैं, यो पत्ते खा रहे हो? तो बढ़िया प्याज है। पत्ता तो पता ना ये वो बना यार हम फिर भाई नहीं फिर बाजी टाइम नहरा बाट टाइम नतन बाट। आज लेके हम लोग भी घर पहुंच गए थे, और उतने में आ गए हैं मेरे पति परमेश्वर। तो हम लोग ना देवांश को फिर से कराटे ज्वाइन करा रहे हैं, और वो कल से जाने लग गया है। बस उसकी एडमिशन वगैरह के लिए हम लोगों ने बात करनी है, और हम लोग ना उसको अब वो वाले कराटे में नहीं भेज रहे जहाँ वो पहले जाता था। हम लोगों ने उसका कराटे चेंज कर दिया है, और उसका कराटे अब कौन सा होने वाला है वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। पहले हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ बात करके आते हैं। लोग पहुँच गए हैं उसके कराटे में, और जहाँ जिस रोड से उसका स्कूल है उसी रोड में उसका कराटे है। देखते हैं अंदर जाके क्या कर रहा है। ठीक है, सामने पे दो चार बच्चे दिख रहे हैं ना, उसी में देवांश रावत। हाँ, हम लोग भी दक्षु के कराटे से घर आ गए हैं, और हम लोगों ने ना दक्षु का एडमिशन भी करा दिया है कराटे में। काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था, और एक नई एकेडमी ज्वाइन करी है, तो उसके लिए भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पुरानी एकेडमी के अब चेंज हो गई है, पुरानी एकेडमी चली गई दूसरी जगह, अब नई एकेडमी में जाएगा तो वहाँ सीखेगा। बाकी वहाँ की मैडम ना काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि 2 ही दिन में ना उसने अच्छा किया। उसको पहले से आता है ना इसीलिए, लेकिन हमने जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना तब के बाद हमने उसे भेजा नहीं था, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है उसमें, और अच्छे से कर भी रहा है। यहाँ पे हमारा बनने लग गया है खाना, और खाने में बन रही है आज लौकी, वो भी जेठानी जी के हाथों की। हमारा किचन में खाना भी तैयार हो रहा है, और अभी हम लोग बैठे हैं रूम पे। आप सभी लोग के कमेंट आ रहे थे कि इस बीच आपने वीडियो में जेठानी जी को नहीं दिखाया और वो कैसे है करके, तो मैंने सोचा एक बार उनसे मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। हम तो रोज़ ही मिल रहे हैं, आप लोगों को मिलवाते हैं। बाकी अब दीदी भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हो रही है, क्योंकि एक पिता की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि धीरे धीरे अपने डेली के रूटीन में हम लोग को आना ही है। माँ बाप से बढ़कर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ये बात तो सच है, लेकिन धीरे धीरे ना अपनी दिनचर्या में लौट रहे हैं। और हम लोग ना दीदी को 1 मिनट के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। जैसे इनको काम पे भी जाना होता है तो भैया चलते हैं साथ में, और घर में भी ना हम लोग सभी लोग साथ में ही रहते हैं, क्योंकि अकेले में ना ये थोड़ा मायूस जैसी भी हो जाती है और थोड़ा गुमसुम जैसी भी हो जाती है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर इनको अकेला नहीं छोड़ते हैं, साथ में ही रहते हैं। और हम लोग सोचते हैं जितना हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे ना, तो उस चीज़ को ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बाकी याद तो माँ बाप की आती है, चाहे दूर हो चाहे पास हो चाहे कुछ भी हो ना, लेकिन याद तो आती है। तो इसीलिए ना आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने जेठानी जी को नहीं दिखाया, तो इसीलिए धीरे धीरे दीदी ना वीडियो में भी आएगी, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप लोग भी इंतज़ार कीजिएगा। बाकी हमारी डेली की रूटीन की जैसी भी दिनचर्या है हम आप सभी लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। आज शाम के समय पे ही ना हम लोग काम कर रहे थे, और मैं दीदी से ऐसी मजाक कर रही थी कि बाबू सपने में आए नहीं आए इस बीच तुम्हारे करके, तो दीदी बोल रही थी ना नहीं सपने में तो नहीं आए। और जेठ जी भी बोल रहे थे इस बीच में इतना लगा हुआ था, काम पे लगा हुआ था, सभी चीज़ कर रहा था, लेकिन बाबू मेरे सपने में भी नहीं आए। तो पता नहीं, लेकिन यह है कि दिल में तो हमेशा बाबू रहेंगे। आज भी हम लोग कभी उधर की तरफ को जाते हैं ना, इनके मायके की तरफ को, तो अलग ही मतलब एक एहसास जैसा होता है कि बाबू होंगे वहाँ करके, लेकिन अब कहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मन में एक अजीब सा रहता है। लेकिन यह है कि हमारे दिल में हमेशा बाबू रहेंगे ना।
बाकी दक्षु की वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया था वो कैसा बोल रहा है करके, दीदी ने भी देख ही लिया होगा। लेकिन वो सच में अपने पापा से ही बोला था, मतलब मैंने उसको बाद में रिकॉर्ड किया, लेकिन उससे पहले वो अपने पापा से बोला था कि मुझे उनको देख के बहुत रोना आया, लेकिन मैं रोया नहीं। वाल होता ही है, बच्चे भी सब समझने लग जाते हैं। बस ये है कि स्ट्रांग होना है, क्योंकि अब इनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। अब इनको यहाँ भी देखना है और साथ में ईजा को भी देखना है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ईजा की तबीयत ख़राब हो और उनको ज़रा सा भी स्ट्रेस हो। इसीलिए अब हम लोग सोचते हैं कि ईजा थोड़ा थोड़ा बाहर अंदर बाहर काम वाम करेंगे तो अपने माइंड से ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा वो रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और काम में ध्यान लगाएंगे तो ज़्यादा ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए हम लोग जाते रहते हैं, दीदी तो जाते रहती है। बाकी दादा भाभी है, उनके रहते हुए हमें निश्चिंत है, लेकिन फिर भी एक बेटी का कर्तव्य तो एक बेटी निभाती है ना। बाकी आप सभी लोग पूछ रहे थे आपकी जेठानी जी कैसी है, और सभी लोग के कमेंट ये आ रहे थे कि आप अपनी जेठानी जी का इस समय पे बहुत साथ देना। तो मेरा तो पूरा सपोर्ट अपनी दीदी को, क्या कहते हैं, मैं उनका पूरा साथ दे रही हूँ। बाकी वो भी ठीक है नहीं है ठीक है, उनसे पूछते हैं। ठीक हो ना तुम? हाँ ठीक हूँ। थोड़ा सा लगेगा मायूस जैसा हो, थोड़ा सा मन उदास जैसा हो रहा है, लेकिन ये है कि हम उनको, अगर हम लोग इसी टॉपिक में बात करते रहेंगे ना तो ये रहेगा कि मन में एक अजीब सी फीलिंग आती रहेगी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब से हम इस टॉपिक पे बात ना करें, हम लोग अपने डेली की रूटीन में जाएंगे और डेली की दिनचर्या आप सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी कोशिश यही रहेगी कि दीदी को इन चीज़ों से थोड़ा सा रिकवर होने का समय देंगे और उसके बाद हम सभी लोग अपनी डेली की दिनचर्या में लौट जाएंगे। बस बाबू हमेशा हमारे दिल में रहेंगे और क्या कहें ना। बाकी दक्षु से पूछते हैं उसको आज कराटे में कैसा लगा। कैसा लगा? अच्छा लगा? हाँ। और इसकी कराटे वाली मैम भी इससे खुश हो गई थी ना? और ना हाँ, काता भी आ गया है। खाता भी आ गया है। बाकी हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, सारे बच्चे यहाँ पे आ गए, तो अब हम लोग भी खाना बनाते हैं, चलते हैं किचन में।